नमस्कार, शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर रीवा में लगाई गई प्रदर्शनी। रीवा में फर्जी अनुकंपा नियुक्ति मामले में डीईओ और योजना अधिकारी निलंबित। रीवा में तेज रफ्तार ऑटो पलटने से दर्जन भर श्रमिक घायल। संभागीय आईटीआई रीवा में प्लेसमेंट ड्राइव 27 जून को। रीवा में वर्षा पूर्व तैयारियों का जायजा लेने वार्डों में पहुंचे निगमायुक्त। रीवा में 2 रिश्वतखोर पटवारी वीडियो वायरल होने के बाद निलंबित। रीवा के चिरहुलानाथ मंदिर में हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ। डिप्टी सीएम ने ब्लड बैंक एवं ब्लड सेपरेशन यूनिट का किया शुभारंभ। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा के प्राचार्य बने डॉक्टर आरपी तिवारी। मऊगंज में आकाशीय बिजली से नाबालिग की मौत, महिला घायल। मैहर में युवक ने रात में सोशल मीडिया पर डाली रील, सुबह पेड़ पर लटका मिला शव। आषाढ़ अमावस्या पर चित्रकूट में उमड़े श्रद्धालु, मंदाकिनी में लगाई डुबकी। सतना में पिता के पास रखे गहने लेकर फरार हुए बेटा और बहू। सीधी में ग्रीष्मकालीन निःशुल्क नाट्य कार्यशाला का हुआ समापन। सिंगरौली में 1 करोड़ की खैर की लकड़ी लोड ट्रक को पकड़ा। और मध्य प्रदेश के 16 जिलों में हैवी रेन का अलर्ट। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर भाजपा द्वारा इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी जिला रीवा द्वारा भाजपा कार्यालय अटल कुंज में प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किया। ये प्रदर्शनी आपातकाल के दौरान सत्ता की बर्बरता के विरुद्ध संघर्ष करने वाले संविधान सेनानियों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से लगाई गई है। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री एवं रीवा संभाग के प्रभारी रणवीर सिंह रावत ने पार्टी कार्यालय में मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि 25 जून 1975 का वो दिन लोकतंत्र के लिए काला दिन साबित हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी के लिए देश को आपातकाल में झोंक दिया। इस काले कानून के खिलाफ बोलने वालों को जेल में ठूंस दिया गया और उन्हें यातनाएं दी गई। रीवा सांसद जनार्दन मिश्र ने बताया कि वे 18 साल के थे और उन्हें जेल में डाल दिया गया। जेल के अंदर बंद लोगों के साथ जो बर्ताव किया गया वो भूलने वाला नहीं। आपातकाल के 50 वर्ष यानी कांग्रेस के लोकतंत्र पर कुठाराघात करने के 50 वर्ष। देश में जब कोई बड़ी घटना घटती है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, कुछ समय के बाद सामाजिक जीवन में वो घटनाएं धुंधली हो जाती हैं और इसलिए देश में जो घटित महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, उनको समय समय पर देश के जनता के सामने ले जाना और आने वाली पीढ़ी को अवगत कराना, ये लोकतंत्र में जो हम सब की भूमिका है, एक देश के प्रति नागरिक होने की भूमिका है, उस भूमिका को हमको निभाते रहना चाहिए ताकि देश में आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाएं दोबारा ना हो सके। आप सबकी जानकारी में है कि 12 जून 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो निर्णय था वो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जो देश की प्रधानमंत्री थी उनके खिलाफ आया था। कोर्ट ने ये पाया था कि उस लोकसभा के चुनाव में श्रीमती गांधी ने शासकीय संसाधन तो उनका दुरुपयोग किया और उसके आधार पर उनके चुनाव को रद्द किया। देश के प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठा व्यक्ति जिसने संविधान की शपथ लेकर प्रधानमंत्री की शपथ ली हो, उस व्यक्ति को न्यायालय के आदेश को पालन करते हुए अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए था। वो इस्तीफा न देते हुए 25 जून 1975 की आधी रात को
बिना कैबिनेट को बुलाए, बिना कैबिनेट को इस विश्वास में लिए हुए देश में आपातकाल लगा दिया गया। आधी रात को प्रेस की जो प्रिंट मीडिया थी उसकी बिजली काट दी गई। अगले दिन विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और 26 जून को रेडियो के माध्यम से सूचना दी गई देश को कि आपातकाल लगा दिया गया। कमिश्नर बीएस जामोद ने शिक्षा विभाग के 2 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं। कमिश्नर ने जिला शिक्षा अधिकारी सुदामा लाल गुप्ता और योजना अधिकारी शिक्षा अखिलेश मिश्रा को निलंबित किया है। अलग अलग आदेशों के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति के 37 प्रकरणों की जांच में 5 प्रकरणों में कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने पर ये कार्रवाई की गई है। कलेक्टर रीवा के प्रस्ताव के आधार पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के तहत निलंबन किया गया है। अनुकंपा नियुक्ति में गंभीर अनियमितता पाए जाने पर दोनों अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस दिया गया। नोटिस का संतोषजनक उत्तर न मिलने पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। निलंबन अवधि में गुप्ता और मिश्रा का मुख्यालय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण कार्यालय रीवा निर्धारित किया गया है। दोनों अधिकारियों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। सतना जिले के रामपुर बघेलान से बुधवार सुबह मजदूरी करने रीवा आ रहे ऑटो में सवार दर्जन भर लोग सड़क हादसे का शिकार हो गए। गंभीर रूप से घायल श्रमिकों को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में घायल धर्मेश केवट ने बताया कि सभी श्रमिक सुबह ऑटो में सवार होकर रामपुर बघेलान से मजदूरी करने रीवा आ रहे थे। ऑटो जब रीवा शहर के चोरहटा थाना के समीप पहुंचा तभी सामने से अचानक बैल आ जाने से ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे ऑटो में सवार दर्जन भर महिला और पुरुष घायल हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। संभागीय ITI रीवा में 27 जून को प्लेसमेंट ड्राइव का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम सुबह 10 बजे आरंभ होगा। इसमें निजी संस्था मेलॉन लेबोरेटरीज लिमिटेड पीथमपुर के लिए ITI के वर्ष 2024 और 2025 के प्रशिक्षणार्थियों में से अप्रेंटिसशिप का चयन किया जाएगा। इस संबंध में प्राचार्य SN मिश्रा ने बताया कि प्लेसमेंट ड्राइव में फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन तथा मोटर मैकेनिक व्हीकल ट्रेड के प्रशिक्षणार्थियों को अवसर दिया जाएगा। इसके लिए आयु सीमा 18 से 25 वर्ष निर्धारित की गई है। अवसर का लाभ उठाने के लिए पात्र उम्मीदवार अपने शैक्षणिक दस्तावेज, आधार कार्ड तथा अन्य अभिलेखों एवं पासपोर्ट साइज के फोटो के साथ 27 जून को संभागीय ITI में उपस्थित हो सकते हैं। रीवा नगर निगम आयुक्त डॉक्टर सौरभ सोनवड़े ने बुधवार को शहर के वार्ड 1, 2 और 3 का भ्रमण कर क्षेत्रीय समस्याओं का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने अधिकारियों को स्वच्छता, नाला सफाई एवं खाली जमीन के समुचित उपयोग से संबंधित आवश्यक निर्देश दिए। निगमायुक्त ने निपनिया चौराहे से आयुर्वेद अस्पताल होते हुए मुकुंदपुर टाइगर सफारी रोड का जायजा लिया। रीवा की सिरमौर तहसील के सिदहा पटवारी हल्का के 2 पटवारी मुकेश सिंह और ओम प्रकाश नीरत रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल होने के बाद निलंबित किए गए। सिरमौर SDM RK सिन्हा ने मंगलवार रात दोनों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया। बता दें कि 22 जून को सामने आए 1 माह पुराने वीडियो में दोनों पटवारी हिनौती सिद्धा निवासी अरुण प्रताप सिंह से फीडिंग के नाम पर 10,000 रुपए की रिश्वत लेते दिख रहे हैं। नायब तहसीलदार रमाकांत तिवारी ने बताया कि निलंबन आदेश में इस कृत्य को लोक सेवा अधिनियम 1965 के विपरीत माना गया है। अभी तक इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। रीवा के प्रसिद्ध चिरहुलानाथ स्वामी मंदिर में हिंदू युवा मंच रीवा द्वारा सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा का वाचन, आरती एवं भजन संध्या की गई। जिला अध्यक्ष आयुष अग्रवाल एवं उनकी टीम द्वारा किए गए हनुमान चालीसा के पाठ में सैकड़ों की संख्या में भक्तजन शामिल हुए। इस आयोजन में उज्जवल शर्मा, हर्ष पुरवार, अमन सैनी, ओम पुरवार, वैभव सासवानी, हार्दिक, सक्षम सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल रहे।
रेड क्रॉस इकाई रीवा द्वारा संचालित किए जाने वाले ब्लड बैंक एवं ब्लड सेपरेशन यूनिट का शुभारंभ उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि रीवा के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। रीवा मेडिकल हब बन रहा है, ऐसे में ब्लड सेपरेशन यूनिट इस अंचल के मरीजों के लिए बड़ी उपलब्धि साबित होगी। शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा के प्राचार्य पद पर डॉक्टर आरपी तिवारी को नियुक्त किया गया है। नियुक्ति आदेश मध्य प्रदेश शासन के तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग भोपाल द्वारा जारी किया गया है। डॉक्टर तिवारी वर्तमान में कॉलेज के सिविल इंजीनियरिंग विभाग में वरिष्ठ प्राध्यापक, विभागाध्यक्ष और एकेडमिक डीन के रूप में कार्यरत हैं। बता दें कि डॉक्टर आरपी तिवारी सिविल इंजीनियरिंग के ख्याति प्राप्त विषय विशेषज्ञ और एकेडमिशियन हैं, जो देश की कई महत्वपूर्ण तकनीकी समितियों के सदस्य हैं। डॉक्टर तिवारी आईटीआई दिल्ली से पीएचडी स्कॉलर हैं और पूर्व में शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज नौगांव के प्रथम प्राचार्य के रूप में प्रशासनिक अनुभव प्राप्त कर चुके हैं। उनकी नियुक्ति पर शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज रीवा के सभी प्राध्यापकों, अधिकारियों, कर्मचारियों और छात्र छात्राओं ने हर्ष व्यक्त किया है। मऊगंज जिले के नईगढ़ी क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से दो अलग अलग स्थानों पर हादसे हुए। हटवा सेंगर गांव में बकरी चराने गए नीरज साकेत की मौत हो गई। वो बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़ा था, तभी बिजली गिरने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं नईगढ़ी के वार्ड क्रमांक 12 में दूसरी घटना हुई। यहां बिजली गिरने से मीरा विश्वकर्मा घायल हो गई। उन्हें तुरंत नईगढ़ी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। इसी घटना में रामाधार विश्वकर्मा की एक गाय भी बिजली की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतक किशोर के शव को मंगलवार की रात सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नईगढ़ी की मोर्चरी में रखवा दिया था, जिसका बुधवार को पोस्टमार्टम किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मैहर में 19 वर्षीय ऑटो चालक मोहम्मद इरफान की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बुधवार सुबह ग्राम सोनवारी में उसका शव पेड़ पर फांसी के फंदे से लटका मिला। इरफान ऑटो चलाकर परिवार का भरण पोषण करता था और सोशल मीडिया पर रील बनाने का शौकीन था। मंगलवार रात खाने के बाद वो घर के बाहर मोबाइल पर बात कर रहा था। परिजनों के अनुसार रात करीब 1 बजे उसने फोन पर किसी से बात की और 2 बजे के आसपास सोशल मीडिया पर 2 रील अपलोड की। सुबह उसका शव पेड़ पर लटका मिला। मैहर थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजा। परिजनों ने प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की आशंका जताई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आषाढ़ अमावस्या पर मंगलवार रात से चित्रकूट में लाखों श्रद्धालु उमड़ पड़े। श्रद्धालुओं ने मंदाकिनी नदी में स्नान कर भगवान मत गजेंद्र नाथ स्वामी मंदिर में जलाभिषेक और कामतगिरी की परिक्रमा की। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने परिक्रमा मार्ग, मंदिर परिसर और नदी घाटों पर सुरक्षा और निगरानी बढ़ा दी। बता दें कि आषाढ़ अमावस्या पितृ तर्पण के लिए विशेष मानी जाती है। इस दिन शिव पूजन और पिंडदान से पितृ प्रसन्न होते हैं। पंचांग के अनुसार ये अमावस्या 24 जून की शाम 7 बजे शुरू होकर 25 जून की शाम 4 बजे तक रही। इस दिन बुध ग्रह अपनी चाल बदल रहा है और शशि आदित्य योग बन रहा है, जो शुभ कार्यों में सफलता का संकेत देता है। चंद्रमा मिथुन राशि में रहेगा, जिससे ये दिन ज्योतिषीय रूप से और भी महत्वपूर्ण है। सतना जिले के उचेहरा थाना क्षेत्र में एक पिता ने अपने बेटे और बहू पर चोरी का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उचेहरा के वार्ड 11 निवासी मुन्ना लाल प्रजापति, जो हार्ट की बीमारी से पीड़ित हैं, उन्होंने थाने में शिकायत की है कि उनका बड़ा बेटा राम बिहारी और बहू मंगलवार 24 जून की रात घर से गहने लेकर भाग गए हैं। इस बात की जानकारी उन्हें सुबह हुई। घटना के बाद से बेटे का फोन भी बंद है। पीड़ित के पास अब अपना इलाज कराने तक के पैसे नहीं हैं। बड़ा लड़का राम बिहारी, हमरे जो अलमारी में कुछ पैसा था वो सब लेके भाग गया। सोना चांदी भी था, वो भी लेके भाग गया। मैं एक हार्ट का पेशेंट हूँ, मेरे पास 1 रुपया नहीं है। अब बताइए दवाई के लिए मैं कहाँ जाऊँ? अब मेरे पास 2 लाख रुपया कर्जा ऊपर से लग गया। रिपोर्ट में थाने में कर चुका हूँ सर। नाम मुन्ना लाल प्रजापति।
सीधी में आयोजित 21 दिवसीय नाट्य कार्यशाला का समापन समारोह पूर्वक किया गया। कार्यशाला के निर्देशक नीरज कुंदेर व रोशनी प्रसाद मिश्र ने बताया कि आयोजित बाल नाट्य कार्यशाला पूर्णतः निःशुल्क रही, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। कार्यक्रम सीधी की इंद्रवती नाट्य समिति व यूसीमास पब्लिक स्कूल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया, जिसमें कार्यशाला में प्रशिक्षण प्राप्त प्रतिभागियों ने विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लिया। समापन समारोह में विभूति मिश्रा के निर्देशन में शास्त्रीय नृत्य व प्रजीत कुमार साकेत के निर्देशन में लोकगीत की प्रस्तुति दी गई। वहीं माँ तुम कैसी थी बचपन में कविता का नाट्य मंचन किया गया, जिसमें आलेख अजय कुमार व निर्देशन रोशनी प्रसाद मिश्र का रहा। सिंगरौली जिले में बुधवार को चितरंगी थाना क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए कीमत की खैर की लकड़ी लोड ट्रक पकड़ा गया। चेक पॉइंट पर ट्रक पलटने के बाद चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार खैर की लकड़ी बरगवां से प्रयागराज की कत्था फैक्ट्री भेजी जा रही थी। पुलिस ने चेक पॉइंट पर घेराबंदी की, लेकिन ट्रक चालक ने वाहन को बैक करते समय नियंत्रण खो दिया, जिससे ट्रक पलट गया। चितरंगी थाना प्रभारी सुदेश तिवारी ने बताया कि ट्रक में लकड़ी से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं मिले। कत्था बनने के बाद इस लकड़ी की कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक हो सकती है। मुख्य वन परिक्षेत्र अधिकारी अखिल बंसल ने बताया कि सिंगरौली के विभिन्न क्षेत्रों में खैर की लकड़ी पाई जाती है। ये जांच की जा रही है कि लकड़ी सिंगरौली से काटी गई थी या कहीं और से तस्करी के लिए लाई गई थी। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश के 16 जिलों में हैवी रेन का अलर्ट है। इनमें भोपाल, नर्मदापुरम, रीवा, सागर, ग्वालियर, चंबल संभाग के जिले शामिल हैं। यहां अगले 24 घंटे में 4.5 इंच तक पानी गिर सकता है। भोपाल में रुक रुक कर बारिश जारी है। बुधवार सुबह से कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश हो रही है। इंदौर में दोपहर में कई इलाकों में तेज बारिश हुई। रीवा में भी रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार जिन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है उनमें ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, रायसेन, देवास, धार, नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, मंडला और बालाघाट शामिल हैं। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर समेत पूरे प्रदेश में बारिश का येलो अलर्ट है। अब जान लेते हैं शहर में कल होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। कमिश्नर कार्यालय में 26 जून को दोपहर 2 बजे से टीएल बैठक आयोजित की गई है। बैठक में रीवा संभाग के कमिश्नर बीएस जामोद ई ऑफिस, पेंशन प्रकरण, सीएम हेल्पलाइन, एटीआर तथा जल गंगा संवर्धन अभियान की समीक्षा करेंगे। और 26 जून को शाम 5 बजे से रीवा के कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में एक शाम कथक के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कथक गुरु मालती श्याम की खास प्रस्तुति देखने को मिलेगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।